हाँ भाई, हमारे पास ये सवाल दिया हुआ है। सवाल हमारे पास ये दिया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूट n ट्वाइस बिटवीन n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो सच दैट क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूट n ट्वाइस अमॉन्ग n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि अगर आप ध्यान दे रहे हैं ना, हाँ, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि हमारे पास पहला तो केस है लाइक नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। पहला सवाल हमारे पास ये दे रखा है, ये दे रखा है कि नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। ठीक है, तो नो रिस्ट्रिक्शन, बस एक चीज़ का हमें खाली मतलब ध्यान रखना है लाइक, और वो आपके पास ये है कि ऑल गेम्स तो शुड बी आपके पास है तो खाली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। ऑल गेम्स शुड बी तो डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो इसमें तो अगर सारे गेम को खाली हमें डिस्ट्रीब्यूट ही करना है और कोई तो रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो n टू द पावर n हो जाएगा। हमने इस पर बात 50 बार की है, 51वां बार मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। दूसरा, अगेन यहाँ पर वही दिया हुआ है तो नो रिस्ट्रिक्शन ही दिया है, ठीक है, राइट। और ब्रैकेट में खाली ये दिया हुआ है कि एटलीस्ट वन तो शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, एटलीस्ट वन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, एटलीस्ट वन गेम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने आपको बता रखा है कि तो हर गेम के पास n+1 ऑप्शन है। n ऑप्शन है कि मतलब कि n आप बेसिकली तो चिल्ड्रंस को दे, और एक ऑप्शन है कि ना दे। हर गेम के पास n+1 ऑप्शन है। n ऑप्शन है कि आप n चिल्ड्रन को दे, और एक ऑप्शन है कि आप ना दे, किसी को ना दे। तो n+1 ऑप्शन है, और हर गेम के पास टू द पावर n और -1, क्योंकि एक बेसिकली केस वो भी आ जाएगा जिसमें कि सारे गेम को आप नहीं दीजिएगा, तो वो केस नहीं देना है, कम से कम एक गेम देना है। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास n+1 टू द पावर n -1। और आप वैसे भी आप देखिएगा तो nc1 इंटू, अब देखिएगा तो nc1 इंटू n का पावर 1 प्लस nc2 n स्क्वायर प्लस nc3 n क्यूब प्लस डॉट ncn n टू द पावर n। ये भी आप सॉल्व जब आप करेंगे तो आपके पास वहीं आ जाएगा n+1 टू द पावर n -1, ठीक है। अगेन बहुत ईजी सवाल था, मुझे कराने में ही बहुत ज़्यादा शर्म आ गया, लेकिन क्योंकि है पार्ट है, एक किताब का सवाल है और बहुत अच्छा किताब है, तो इसलिए मुझे भी कराना पड़ा, ठीक है। तीसरा भी सिंपल है, आपको ये कह रहा है कि गिविंग तो 1 गेम टू ईच, ठीक है। तीसरा आपसे कह रहा है कि गिविंग तो 1 गेम टू ईच, ठीक है, गिविंग 1 गेम टू ईच। अब इसका आपको क्या बताया जाए, फैक्टोरियल n का डिफिनेशन छोड़ना होगा। अब आ जाएगा आपके सवाल नंबर 4 पर, ठीक है, राइट। सवाल नंबर 4 आपसे ये कह रहा है कि 5 गेम बेसिकली किन्हीं बेसिकली तो खास 5 बच्चों में ही देना है, ठीक है, राइट। 5 गेम किन्हीं मतलब खास 5 बच्चों में ही देना है, और बाकी सबको एटलीस्ट 1 गेम, ठीक है, एटलीस्ट 1 गेम, ठीक है। तो अगेन इसमें भी आपके पास क्या है, फैक्टोरियल 5 और बाकी का जो n-5 आपको बच गया फैक्टोरियल n-5, अगेन ईजी। अच्छा, अब आज का लास्ट सवाल, और ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। ये आपसे ये कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट ऑल गेम्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट ऑल गेम्स, राइट, ऑल गेम्स, ठीक है। बस एक चीज दिया हुआ है कि एग्जैक्टली 1 चाइल्ड, मतलब कि एग्जैक्टली 1 चाइल्ड राइट तो गेट्स नो गेम, ठीक है, ठीक है, तो गेट्स नो गेम, ठीक है। तो इसमें ये कह रखा है कि आपको बेसिकली तो सारे गेम्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बस एक चाइल्ड को एक भी गेम ना मिले। तो वो एक चाइल्ड सिलेक्ट करने का तरीका है nc1, कौन है वो चाइल्ड, भाग्य इन चाइल्ड nc1, भाग्य इन चाइल्ड nc1 इंटू, और बाकी आपका तो बाकी जो
चाइल्ड को ऐसा होना चाहिए कि एक भी ना मिले, तो एक ही कॉम्बिनेशन बचेगा 2 1 1 1 1 n माइनस 1, मतलब ये टोटल n माइनस 1 है और ये एक हो गया है तो n माइनस 2 टाइम्स, ठीक है। यही एक आपके पास पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है वो बनेगा, ठीक है। आपके पास ये मतलब कि आ जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 2 प्लस 2n आ जाएगा, तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 टाइम इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा बेसिकली nc1 इंटू nc2, राइट। nc2 नहीं, सॉरी, ये आपके पास है बेसिकली, ये तो है आपका बेसिकली तो क्या है, तो ग्रुपिंग है। और इनटू आप जब करेंगे बेसिकली तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करेंगे तो n माइनस 1 ये आपके पास टोटल है ना, तो इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है। क्योंकि एक को तो आपको मतलब नहीं ही देना है, ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास nc1 इंटू आएगा आपके पास बेसिकली फैक्टोरियल n इंटू, सॉरी, ये जब आप पूरा जब आप करेंगे ना तो आपके पास आएगा बेसिकली nc2 इंटू आएगा फैक्टोरियल n, ठीक है, इक्वल टू आपके पास आ जाएगा nc2 इंटू आपके पास आ गया फैक्टोरियल n, ठीक है। ये पूरा आप सॉल्व करने पर आपके पास आ गया है बेसिकली nc2 इंटू फैक्टोरियल n। nc2 तो आपका बेसिकली तो तरीका है बेसिकली, तो किसका तरीका है, तो ग्रुपिंग का तरीका है, राइट। और इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 ये टोटल चीज़ है, ये n माइनस बेसिकली तो 2 आइटम्स और एक मतलब भाई तो 1 आइटम, तो n माइनस 1 आइटम्स, क्योंकि एक चाइल्ड को तो नहीं ही देना है, तो और इंटू n तो आ गया है आपके पास फैक्टोरियल n इंटू nc2, ठीक है। ये आपका आंसर है, आपका फाइनल आंसर है बेसिकली मतलब कि nc2 इंटू आपके पास है फैक्टोरियल n। तो अभी रखते हैं यहीं तक, बाकी बातें करेंगे आगे, ठीक है। तब